वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 पीएम बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू इंटर पर एक बड़ी विवाद आपकी चल रहा है पूरे प्रदेश में। बच्चों के मन में भी प्रश्न है, मेरे भी मन में प्रश्न है, कई बुद्धिजीवियों के मन में प्रश्न है। उस पर एक एक विषय पर एक एक बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करेंगे पूरी डिटेल्स, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। जो अपने इस चैनल से पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो निश्चित रूप से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि जो भी हम आपके लिए ये पूरी टीम कोई भी अपडेट लेके आए सबसे पहले आप तक। प्यारे स्टूडेंट्स, और भी कई साथी जो हमारे पास आउट्स हैं वो या कहीं जॉब में हैं वो, या मुझे वो डायरेक्टली रूप से जान रहे हैं, मैं लगातार कंटिन्यू डिप्लोमा के पद के लिए पुराने 10-12 साल से लगातार हमारा लगातार संघर्ष है। और वो संघर्ष इसलिए था कि हम कभी भी अपने पद पर बीटेक को अलाउ होने नहीं, बीटेक को अलाउ नहीं होने दिए। कई केस के माध्यम से भी कई मामलों पर मैंने लड़ा और जीता भी, और बीटेक को अपने यहाँ से जूनियर इंजीनियर के पद पर, अभी आप देखे होंगे कि एमवीआई की जो पोस्ट थी उस पर भी लोगों ने विजय प्राप्त किया कि नहीं, बीटेक होल्डर्स इसके अलाउड नहीं होंगे। बेसिक क्वालिफिकेशन हाँ डिप्लोमा था, लेकिन जब एक्विवेलेंट हो जाएगा 12th का इंटरमीडिएट के, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या क्या नुकसान होगा और क्या क्या बेनिफिट होगा, किन ब्रांच के छात्र इससे लाभान्वित होंगे, किन ब्रांच के छात्रों के लिए नुकसान होगा, हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर कुछ चीजें दिख रहा है, आप देखेंगे। आईटीआई थोड़ा हम यहाँ इसे थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि बहुत क्लियर हो जाए। बच्चे क्या होते हैं, उनकी बहुत जल्दी पड़ी रहता है भाई हम कम समय में चीज़ों को समझ लें, तो इस ग्राफ के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से भी हम समझा के क्लियर कर देना चाहेंगे, लेकिन आगे बहुत सारा प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, इसलिए मैंने बोला कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। आईटीआई प्रोग्राम आप लोग जान रहे होंगे कि 10th के बाद होता है। जैसे ही आप 10th करेंगे तो ये 2 ईयर का प्रोग्राम है, लिखा भी है आपको, ये 2 ईयर के प्रोग्राम है। तो आईटीआई वालों के लिए एक बेहतर सुनहरा अवसर था कि उनको इंटर के इक्विवेलेंट कर दिया जाए, कि वो भी 2 ईयर कोर्स था और 10+2 या इंटरमीडिएट भी 2 ईयर का ही कोर्स था। उनका इक्विवेलेंट सरकार कर दिया, मैं सहमत भी हूं और जरूरत भी था उनको। लेकिन डिप्लोमा कोर्स को आप 2 ईयर प्रोग्राम के साथ कंसिडर करेंगे, क्योंकि डिप्लोमा जो आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहे हैं कहीं भी, तो जो बच्चे मैट्रिक करके 10th करके जो एडमिशन लेते हैं वो 3 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। वो 2 ईयर प्रोग्राम उनका नहीं होता है, उनका प्रोग्राम 3 ईयर प्रोग्राम होता है। जो 3 साल किया बच्चा डिप्लोमा, आप उसको इक्विवेलेंट 12th के कर दे रहे हो, तो भाई साहब वो 12th का कोर्स 2 ही साल का होता है ना, 2 ईयर प्रोग्राम होता है ये। आप देखेंगे इंटरमीडिएट का कोर्स या आप आर्ट्स से करो या साइंस से करो, ये 2 साल का ही प्रोग्राम होता है। आप यदि बच्चों को 1 साल अधिक पढ़ाए, 1 साल उसका अधिक समय गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? वो 1 साल में बहुत कुछ कर सकता था और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी को लाभ ले सकता था, लेकिन आपने 3 साल बच्चे के लिए लिया और फिर उनको इक्विवेलेंट क्या कर दिया, 12th के बराबर। अब ये 12th के बराबर हो जाने के बाद इनकी बहुत बड़ी नुकसान होना है। अब नुकसान किनका होना है, थोड़ा और चीजें समझें। देखिए, आपके कोर ब्रांच 3 हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। इसके रिगार्डिंग और रिलेटेड जो भी अब नई नई ब्रांचेस आई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया एंड अदर्स, और ब्रांचेज जो कम्युनिकेशन का है, अब फैशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, क्या क्या टेक्नोलॉजी अब आ गया। कल भी मैं वीडियो में बता रहा था कि 10 और नए ब्रांच को जो है से जोड़ दिया गया। प्यारे स्टूडेंट्स, क्या सारे ब्रांच के बच्चों के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रोजगार क्रिएट कर सकती है? इम्पॉसिबल। लेकिन जो कोर ब्रांच की जरूरत है सरकार का, जैसे सिविल में मास वैकेंसी भी है,
मास रोजगार की संभावना है बच्चों को। इलेक्ट्रिकल में मास रोजगार की संभावना है, हर घर बिजली पहुंचाना है। अभी देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, हर घर आवास बनाना है, हर लोगों की घर की जरूरत है। तो जहां ज्यादा स्कोप है, जिस सेक्टर में अभी काम नहीं हुआ है, उन सेक्टरों में गवर्नमेंट सरकार की जॉब हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे के लिए अब कहेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है, बहुत कम है। डीआरडीओ में है, गेल वेल सेल, बहुत सारे पीएसयूज जो है केंद्र सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट की वहां है। कंप्यूटर की और भी कम रोजगार के अवसर हैं। अभी एक घटना हुआ, अभी एक घटना हुआ और उसी के कारण ये सारे लोग हो रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो 20-25 बच्चे या 30 बच्चे जो हैं, 28 या 29 बच्चे हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो बच्चे ने एक शेयर किया मेरे से, लंबा डिस्कस किया। उनका कहना था सर कि 2014 में इंटर स्तरीय विज्ञापन निकाली गई और उसमें मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने पास कर गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो हमें निकाल दिया गया ये कहते हुए कि आप इंटरमीडिएट नहीं हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट से उच्चतर है। हमने कॉल किया था इंटरमीडिएट के बच्चों को, मैंने एप्लीकेशन में आमंत्रण किया था इंटरमीडिएट के बच्चों को, इसलिए आपका सिलेक्शन से बाहर किया जाता है। ये जितने लोग थे जैसे ही कॉल किया हम समझ गए कि हम डायरेक्टली, मैंने बोला कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट थे जी, आप क्या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं जी, तो आपके पास तो स्कोप था। जो कंप्यूटर के बच्चे थे वो लेटरल एंट्री के माध्यम से या अन्य कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से कहीं से भी आप बीटेक कर लेते, बड़ा स्कोप हो जाता आपके पास। ये जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने की बच्चे प्लानिंग करते हैं, तो ये आप पहले जान लीजिए कि बीसीईसी का एंट्रेंस जो क्वालिफाई करना है, कंप्लीट बच्चे 1-1 साल 2-2 साल तैयारी करते हैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए। इस वर्ष बैठा, अच्छा रैंक नहीं आया तो ड्रॉप करता है, नहीं मुझे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना है। और कौन लोग हैं जो पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो अच्छे पैसे वाले घर के बच्चे नहीं हैं और वो मैक्सिमम मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग, लो फैमिली हैं, जो कि बच्चे यहाँ करते हैं। उनको लगता है कि हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो हमें गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल। लेकिन कुछ बच्चों को मन में ये चीज था कि नहीं हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाएंगे, तो अब उनके वजह से एक परेशानी उत्पन्न हुई। जो बच्चे जो इंटरमीडिएट, जो इंटर स्तरीय 2014 वाली विज्ञापन था वो जो क्लियर किए, उनके कारण अब थोड़ा सा इस चीज को और हम ब्रॉडली समझाने की आपको कोशिश करेंगे। हमारी प्रयास होगा कि अपना एफर्ट लगा करके मैक्सिमम चीजें क्लियर। उनका भी गलती नहीं था, वो अज्ञान थे या जानकारी उनको नहीं था, उनको लगा कि इंटर के इक्विवेलेंट होगा, उन्होंने फॉर्म भर दिया, उन्होंने परीक्षा में मेहनत किया। हम उनके ये धन्यवाद देते हैं अपने इस मंच से कि उन्होंने बहुत मेहनत करके परीक्षा को पास किया, उनको रिजल्ट हो गया। अब उन्हें बहुत ज्यादा खल रहा होगा कि नहीं ये मेरे साथ अनजस्टिस। ये 3 साल डिप्लोमा करने के क्रम में मैक्सिमम बच्चा जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं, उनको ये क्लियर पता चल जाता है कि हमारा डिप्लोमा लेवल पर कोई कैरियर भविष्य नहीं। मैं बीटेक कर लेता हूं या एमटेक कर लेता हूं तो वहां जाकर के बहुत सारा है, लेकिन डिप्लोमा लेवल पर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, वहां बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट की जो विज्ञापन आता है बहुत कम। इस सारे बच्चों को पता चल जाता है, तो बीटेक करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही आगे उनको बेहतर करना चाहिए, या तो ड्रॉप कर जाना चाहिए था। आप लोग जहां पढ़ रहे हैं मैक्सिमम देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बच्चे की एडमिशन 60 फुल हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर आते आते या तो वो ड्रॉप करके दोबारा एग्जाम दे करके अगले साल सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ले लेते हैं, और नहीं तो छोड़ देते हैं। फिर वो इंटरमीडिएट करते हैं या अपना ग्रेजुएशन करते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने रखा कि भाई चलो हमको करना, लेकिन उनको ये जानकारी के अभाव था। उन्होंने सरकार स्तर पर सभी जगह पैरवी पहुंच करके कंप्लेन करके चिट्ठी को लिखा और बोला कि नहीं सर हमको इंटर के इक्विवेलेंट कर। भाई साहब हो सकता है कुछ बच्चे बेनिफिट में आ जाएं, 27-28 बच्चे के चलते, लेकिन हमारी जिंदगी चली जाएगी। जिस दिन डिप्लोमा सर्टिफिकेट को इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कर दिया गया, तो आप माफ कीजिएगा कि बच्चे जो आज तक हमने संघर्ष करके या बिहार सरकार ने या जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं पुराने से पुराने, उनसे पूछिएगा, आपके घर परिवार रिश्ता रिलेशन में है, उनसे बोलिएगा, कोई यदि जान रहे हो कि अनुभव सर को जान रहे हैं, मैं कंटिन्यू इसके लिए लड़ रहा हूं।
तो भाई बीटेक आपने करने गया है अपनी स्वेच्छा से ना, आप डायरेक्ट मैट्रिक किए, 12th किए, उसके बाद बीटेक में चले गए। ये 3 साल की संघर्ष उनको आपको अंदाज नहीं। एक गरीब के बेटा ये सोच करके पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेता है कि यही मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज है, यही मेरे लिए आईआईटी है। सो उनके साथ अनजस्टिस हो जाए। हम थोड़ा और भी चीजों को और बड़े स्तर से समझने की कोशिश करेंगे कि साजिशन क्या क्या चल रहा है, क्या क्या परेशानी। तो मैं समझता हूं कि आपके ये क्लियर हो गया होगा कि आईटीआई इक्विवेलेंट 12th हो सकता है, संभव है, क्योंकि दोनों का 2 ईयर प्रोग्राम है। मेरा सिर्फ इतना ही करना था, लेकिन किसी का आप 1 साल जीवन छीन ले रहे हो पढ़ा करके और उसके बराबर ला देते हो। एक और बच्चे ने बोला कि सर हम सिपाही के फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्लर्क का फॉर्म नहीं भर सकते। भाई साहब, जब सिपाही की फॉर्म भरना था, क्लर्क का फॉर्म भरना था, तो ये पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करने क्यों आ गए आप? आपको तो मैट्रिक करके तुरंत इंटर कर लेना चाहिए था। सिपाही के लिए फिजिकली तैयारी शुरू कर देते आप 3 साल इधर भी दिए, फिर 2-3 साल अलग। ये तो गलत तरीका है ना। आपको डायरेक्टली जो है इसमें लग जाना चाहिए था। आपने समय भी बर्बाद किया, कोई जरूरत नहीं था। जब सिपाही बनना था तो डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं। तो समान मैट्रिक कीजिए, इंटर कीजिए, एलिजिबिलिटी फिट हैं आप। सो ये क्लर्क बनने और डिप्लोमा की जो कोर्स हैं या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई है, वो क्लर्क बनाने के उद्देश्य से नहीं है, सिपाही बनाने के उद्देश्य से नहीं है। ये एक बेहतर बड़े स्तर पर स्किल प्रोग्राम है सरकार का। ये सरकार के लिए हैंड्स तैयार किए जाते हैं मिडिल लेवल में, जो कि लेबर से और इंजीनियरों के बीच की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने वाला एक इंजीनियर चाहिए। और आज के डेट में सबकी आंख फटी पड़ी है, इसीलिए क्योंकि वेतनमान 4600 ग्रेड पे हो गया। पे स्केल 7 में आता है आपका, ज्वाइन करते 70-75 हजार रुपया सैलरी बन जाएगा। तो जो बड़े ऊपर में जो टॉप बैठे हुए लोग हैं, उनको अब दिख रहा है ये चीजें। यार ये तो बहुत बड़ा पद था, एकदम कम मेहनत में, कम समय में यदि किसी की सिलेक्शन हो जाता है तो बड़ा पद हासिल हो जाएगा। एक बड़ी साजिश चल रहा है पूरे बड़े स्तर पर। बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी समाज में बौद्धिक लोग हैं, उनकी बहुत बड़ा गेम चल रहा है गरीब के बच्चों के अधिकार को छीन। तो प्यारे नौजवान स्टूडेंट्स, आपसे मैंने कल भी कहा था कि आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो या पास आउट होकर बेरोजगार हो या कोई हो, तो आप कृपया कर स्टेट बोर्ड को और मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को इन चीजों को लिखें, उनको जानकारी दें कि मेरे साथ अन्याय होने जा रहा है। हम थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे हम। अब एक चिट्ठी आपके स्क्रीन पर खुल रहा है, आप इसको देखेंगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा स्थापित स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार की एक चिट्ठी है। मैं ये चिट्ठी आपके स्क्रीन पर इसलिए लाया कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए इस चिट्ठी के माध्यम से कि पहले क्या प्रोविजन था, क्या ये आज से है या बरसों बरस से है। बरसों बरस से है ये, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहूंगा आपको और समझाना भी चाहूंगा। ये चिट्ठी का रेफरेंस है 2899-2899 और ये डेट है 1 अक्टूबर 2015 की ये चिट्ठी है। लेकिन ये चिट्ठी की जो रेजुलेशन है, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये चिट्ठी पारित की गई 2015 में स्क्रीन पे, क्योंकि पहले डिजिटल फॉर्म में बहुत सारा चीज नहीं था, लेकिन सरकार ने रेजुलेशन को बना के रखा था, AICTE ने बना के रखा था, लेकिन पब्लिश किया गया। अब देखिए, ये जो है विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग बिहार पटना के संकल्प 488 दिनांक 24/3/2092, 92 में ही ये चीजें क्लियर हो गया। 92 आप समझ रहे हैं ना, कितने साल, 30 वर्ष पहले की बातें मैं बोल रहा हूं। ये 30 वर्ष पहले, 2022 हैं, मैं 30 वर्ष पहले की बातें बोल रहा हूं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली के गाइडलाइन संख्या इतना है, FII और 88T5 करके है, वो देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर क्लियर जा रहा है। और दिनांक 15/6/2092, सॉरी 1992, 15/6/1992, मतलब AICTE ने भी 1992 में ये गाइडलाइन को फॉलो किया, गाइडलाइन को लागू किया पूरे देश के लिए। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। बिहार अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड पत्र संख्या 260, सभी यूनिवर्सिटियों को भी ये पत्र के माध्यम से 260 दिनांक
13/6/2001 को ये सॉरी टेक्निकल इशू था, सूचित कर दिया गया कि 333 दिनांक 21/7/2001 तथा माननीय महामहिम राज्यपाल सचिवालय को भी इसकी सूचना दी गई। मतलब उस समय के गवर्नर जो थे उनको भी यह सूचना देकर के जानकारी दी गई 18/8/2021 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि 10वीं उत्तीर्ण के बाद डिप्लोमा प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट या 10+2 प्रमाण पत्र से उच्चतर है। ये पॉइंट्स को ये क्लियर करता है। इन पत्रांक के माध्यम से सभी को, एआईसीटी को भी जानकारी दी गई, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से एसबीटी ने लागू किया। 1992 की घटना है और उस समय सारे लोगों को जानकारी दिया गया कि ये इंटरमीडिएट से उच्चतर योग्यता धारक हैं और ये 4 वर्षीय और भी चीजें लिखा गया, ये 4 वर्षीय अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के समकक्ष हैं। इसका मतलब होता है कि जो बीटेक के फर्स्ट ईयर की क्वालिफिकेशन रखते हैं वहां तक की योग्यता पॉलिटेक्निक पास करने वाले बच्चे रखते हैं। अब इनको रिड्यूस करके आप कैसे कर दोगे 2 ईयर प्रोग्राम में? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी है। मैं समझता हूं इस चिट्ठी को आप स्क्रीनशॉट बना करके भी रख सकते हैं, जो कि कहीं फॉरवर्ड करने में, दिखाने में, बच्चों को बताने में आपको बहुत सहूलियत होगा। और इस वीडियो को आज अधिक से अधिक शेयर करेंगे, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, सभी बच्चे। तो ये क्लियर हो गया चिट्ठी। ये सारे अभी तक इसी पर चल रहा है एसबीटी की सारे रूल्स, और जितनी भी जूनियर इंजीनियर की विज्ञापन बिहार में निकाली जाती हैं उसकी एकमात्र योग्यता जो है डिप्लोमा ही होता है, उसमें बीटेक अलाउ नहीं है। जिस दिन बीटेक अलाउ हो जाएंगे आपकी कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी। अब समस्या क्या आया इस चिट्ठी के बाद? अभी तक की कोई दिक्कतें नहीं था। अभी 9 सितंबर 2022 की एक रेजुलेशन पास करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि मैं कल इस चिट्ठी को पढ़ रहा था और फिर से मैं इस चीज की प्रकाश फिर से डाल देता हूं कि डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष घोषित करने पर परीक्षा परिषद द्वारा विचार, ये हेडिंग है। उनके बोर्ड की मीटिंग में ये हेडिंग था और निर्णय लिया गया, डिप्लोमा उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट के समकक्ष घोषित करने हेतु परिषद द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जिसका प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब एक इन्होंने समिति गठन किया, कमिटी को गठन करके और बताया कि किन किन कारणों से इनको इंटर का इक्विवेलेंट किया जाना चाहिए। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया तो इनके प्रतिवेदन भी प्राप्त इनको हो गया, क्योंकि वो खास लोग हैं, सिलेक्टिव लोग हैं। 2 4 5 लोगों को कमेटी बना दिया, सब लोग पहले से एग्री हैं, रिपोर्ट तुरंत से शामिल कर दी। उन्होंने कोई जाकर के, क्या कॉलेज स्तर पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बच्चे, 1 साल 2 साल के अंदर में कोई भी टीचर, कोई भी ऐसी कमेटी आपसे आकर पूछी थी कि क्या आपके सर्टिफिकेट को इंटर के इक्विवेलेंट कर दें? मैं दावे के साथ कहता हूं कहीं नहीं गया, कोई कमेटी, कोई सर्वे, कोई कॉलेज स्तर पर नहीं हुआ। और एक ऑफिस में एसी के नीचे बैठ करके इन्होंने डिसाइड कर दिया ये चीज को। तो प्रतिवेदन में डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट के समकक्ष मानने का अनुशंसा प्राप्त हो चुका है और कमिटी ने इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट अनुशंसा कर दिया कि इसको माना जाए। इस संबंध में बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल से भी समकक्षता के संबंध में मंतव्य मांगा गया है और इन्होंने इंटरमीडिएट काउंसिल को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो इंटरमीडिएट काउंसिल है, उसको उन्होंने चिट्ठी लिख दिया कि आप हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी आज तक के पॉलिटेक्निक पास आउट 3 ईयर प्रोग्राम के बच्चे हैं, उनको इंटरमीडिएट का इक्विवेलेंट माना जाए। अब समस्या इंटरमीडिएट के साथ भी है, क्योंकि जो बच्चा इंटर करके पॉलिटेक्निक के 2 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या उन बच्चों को 2 इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट मिलेगा? डबल इंटरमीडिएट होंगे? प्रश्न है ये। जो बच्चे आपके साथ लेटरल एंट्री से एडमिशन लेते हैं, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर के एग्जाम से जुड़ते हैं, क्या उन बच्चों का 2 इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होगा?
इक्विवेलेंट उनका समझा जाएगा। तो बहुत सारा चीज कंट्राडिक्शन है। अभी तक ये इंटरमीडिएट से क्लियर नहीं हुआ है मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी आगे चिट्ठी में देखिए, समिति के प्रतिवेदन के आधार पर डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष घोषित करने का प्रस्ताव परीक्षा परिषद द्वारा विचार। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब निर्णय है जो कि मैं कल भी बताया था, समकक्षता के बिंदु पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है, फ्लो अप करने का निर्देश दिया गया है। और यह निर्णय में क्या कहा है कि हमने जो करके भेजा है तो शिक्षा विभाग को इन्होंने लिख दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने लिख दिया और बोला कि इसको जल्दी से फॉलो अप कराइए, इंटर के इक्विवेलेंट इसको घोषित कर। क्लियर है? अब प्रश्न उठता है कि ये जो तैयारी आनन फानन में है, तो उन बच्चों की प्रयास था कि जिनकी रिजल्ट 2014 में इंटर स्तरीय फॉर्म भरे थे उसमें हो गया। भाई साहब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस, नहीं हो तो दोबारा से इंटर कर लीजिए, आप नहीं हो तो यहां रोकना चाहेंगे और चीजों को हम बताना चाहेंगे। अभी बिहार सरकार ने क्या कर दिया कि जो बच्चे कहीं किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं या कहीं इंगेज हैं, तो ओपन स्कूलिंग से 12th होता है, आप वहां से कर लीजिए। ये 10 साल से लागू है। उससे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से आप 12th कर लीजिए, वहां कोई दिक्कत नहीं था। आर्ट्स पेपर लेते, साइंस पेपर, जिससे आपको अच्छा लगता आप वहां से कर लेते। आप अपने स्वार्थ में उन सभी बच्चों को जहां जिसकी रोजगार सुरक्षित है कि पास आउट होकर के आएगा और सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, पावर होल्डिंग में, मैकेनिकल में रोजगार है, वहां से आप छीनना चाह रहे हैं उसको। आप बीटेक वालों को इस पर लाना चाह रहे हैं इस सोर्स के माध्यम से। जिस दिन ये लागू हो गया, सीधा बीटेक वाला फाइट करेगा कि इंटर के इक्विवेलेंट है सर, तो हायर क्वालिफिकेशन। क्योंकि मैं कोर्ट में जो केस हराया था बीटेक को कि वो डिप्लोमा के हायर नहीं है। हायर का मतलब होता है जैसे आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो तो आपका हायर 7 होगा, 8 में गए तो 7 का हायर हो गए, 9 में गए तो 8 का हायर हो गए, 10 में गए तो 9 का हायर हो गए, 12th में गए तो 10th का हायर हो गए। लेकिन भाई साहब यहां दिक्कत यह 2 लाइनें क्लियर होता है। यहां से 2 चीजें क्लियर होता है कि जैसे ही आप 10th करते हैं तो यहां से 2 लाइन आपका क्लियर होता है, इधर से डिप्लोमा का और इधर बीटेक का। तो ये 2 लाइन, तो ये क्या है कि डायरेक्ट ये 10th के बाद डिप्लोमा हो जा रहा है, ये बीच में इनको लिए 10th प्लस 2 करना हो रहा है। अब क्या है कि ये तो डिप्लोमा इन्होंने किया ही नहीं, पॉलिटेक्निक की डिप्लोमा इन्होंने तो किया ही नहीं, और डायरेक्ट ये क्या किया 10th के बाद 12th की और बीटेक कर लिए। ये हायर कैसे हो गए? हायर होने के लिए डिप्लोमा करके कोई बीटेक करता है तब डिप्लोमा का वो हायर है, लेकिन आपने तो डिप्लोमा किया ही नहीं, हायर क्वालिफिकेशन। इसी पर हमारा जजमेंट था हाई कोर्ट का कि नो, डिप्लोमा के हायर बीटेक नहीं हो सकते। यदि आप डिप्लोमा करके बीटेक किए हैं तो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है और कंसिडर किए जाते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि डिप्लोमा, आपके भी साथी होंगे जो कि बहुत सारे डिप्लोमा करके बीटेक किए हैं, तो वो आपके वो हायर होंगे, लेकिन जो डायरेक्ट बीटेक किए हैं 12th करके, वो मेरा हायर नहीं हो सकते। और उस पर उनको मैंने हराया, आज तक बीटेक लागू हमारे यहां नहीं हुआ। क्यों? इससे दिक्कतें क्या है? नंबर ऑफ मास की संख्या में प्रत्येक साल जेई मेन एडवांस जो दे रहे हैं बच्चे, आप देखिएगा गांव देहात सभी जगह से डिप्लोमा वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन बीटेक वाले आपके गली गली मिल जाएंगे। प्राइवेट से कहीं से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 16 लाख परीक्षा में बैठते हैं लोग, परीक्षा डिप्लोमा बीटेक के एडमिशन के लिए जेई मेन में। मैं मानता हूं उसमें से 2-4-5 लाख छोड़ दे, 10-12 लाख लोग तो प्रत्येक साल एडमिशन ले रहे हैं, इतनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। और सारे लोगों की रोजगार सरकार दे संभव नहीं है, लेकिन हमारी ये योग्यता में, हमारी क्वालिफिकेशन में छेड़छाड़ करके आप एडजस्टमेंट करने की प्लानिंग यदि हो रहा है तो यहां गलत है। मैं अपने माध्यम से, छात्रों के माध्यम से सरकार से सुझाव देता हूं, मैं छोटी सी सुझाव है, तो आप इसको डिप्लोमा वाले बच्चों को ग्रेजुएशन में एडमिशन की परमिशन कर दीजिए। जिन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं हो रहा है तो उनकी ग्रेजुएशन कोर्स करने की आप परमिशन दे दीजिए, आर्ट्स से, साइंस से, जिससे भी वो एडमिशन ले लें। टेक्नोलॉजी में तो आपने दे रखा है कि फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होना है उनका। सो जहां कई घटनाएं हैं जो कि आप मगध यूनिवर्सिटी हो, मिथिला यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, कई कैसी यूनिवर्सिटीज से जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम डिप्लोमा का ग्रेजुएशन करें, इसलिए वो करना चाहते हैं क्योंकि बीटेक में सीटें नहीं है। या तो बीटेक में हमको सभी बच्चों को एडमिशन ले लिया जाए, उतनी सीट उपलब्धता कराई जाए। आप यदि बीसीसीएलई का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, कई बच्चे फॉर्म भरे, तो उनको एक चीज मैं बता दूं कि उनके लिए
मात्र 10% सीट है। यदि आप 60 लड़के की सीट है किसी कॉलेज में ब्रांच में, 10% मतलब 6 सीट पर ही आपकी एडमिशन होना। तो भाई 60 बच्चे तो डिप्लोमा भी पास किए थे, तो 54 बच्चे कहां जाएंगे, 54 बच्चे कहां जाएंगे, प्रश्न ये भी है। तो आपको ग्रेजुएशन करने की परमिशन दे देना चाहिए, यह नहीं कि इसको इक्विवेलेंट कर देना है। आपको एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग इसको गाइडलाइन करे कि सभी यूनिवर्सिटियों में जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हें ग्रेजुएशन करने की परमिशन देते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम। थोड़ा चीजें और भी हम लोग देखें डिटेल से कि क्या कुछ खेल हो रहा है। ये 10th है, और 10th के बाद आपके पास 2 स्टेप्स हैं। 10th के बाद 2 स्टेप्स। पहला स्टेप्स, जो बच्चे चाहें वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग से डिप्लोमा 3 साल के कोर्स में आ सकते हैं, या जो बच्चे चाहें इंटरमीडिएट या 10+2 करके 2 ईयर प्रोग्राम के बाद बीटेक करने जा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ये पहले डिसाइड करना है 10th करने के बाद। आप यदि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लिए तो यहां आपके पास स्कोप बहुत लिमिट हो जाएगा। स्कोप मान के चलो सिर्फ और सिर्फ जूनियर इंजीनियर बनने के अलावा आपके पास कोई स्कोप नहीं, आप जूनियर इंजीनियर ही बनेंगे। बीटेक कर लिए तब जाकर के आपके स्कोप्स खुलेगा। तो बीटेक में मैंने बताया आपको कि मात्र 6 सीट पर एडमिशन होना है, लेकिन 60 का बच्चा जो पास आउट हुआ, 60 स्टूडेंट, उसमें से 54 स्टूडेंट क्या करेंगे, वो कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। आप सुना होगा कुर्जी, राजीव नगर में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल बच्चे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, पटना में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। रेलवे में सबसे ज्यादा रिजल्ट आपके बिहार से बच्चों का है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी डिप्लोमा लेवल का आता है, सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे को होता है। यहाँ लगातार बच्चे स्टक किए हुए हैं। आप जाके एक बार राजीव नगर कुर्जी में आप जाकर घूमिए, तब पता चलेगा कि डिप्लोमा होल्डर्स में कितनी बेरोजगारी है। लोग को लगता है कि 5,000 6,000 वैकेंसी आ गया, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में 1,000-1,200 वैकेंसी आ गया, यहाँ ज्यादा रोजगार की संभावना है, रोजगार को छीन लेने की तैयारी चल रहा है। सो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं इसी चीज के लिए मैं कल से चिल्ला रहा हूं कि आप निश्चिंत होकर के वो बच्चे डिसाइड कर लें जिनको बीटेक करने जाना है, ये कंप्लीट जाए। इनके पास बिग अपॉर्चुनिटी है। ये क्या है कि इंटर लेवल का भी फॉर्म भरेंगे, ग्रेजुएशन लेवल का ऑल फॉर्म भरेंगे, ऑल जितनी तरह का फॉर्म है ये सारे इनके पास अपॉर्चुनिटी खुला पड़ा है। तो हमारे लिए दिक्कतें क्या हैं? हमारे पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए 10th करने के बाद ये डिप्लोमा में चले जाते हैं और बीटेक करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। मात्र जितने बच्चे पास आउट होंगे उसके 10% बच्चे ही हमारे बीटेक कर पाएंगे, क्योंकि सीट नहीं दिया है लेटरल एंट्री हो। ये 4 साल प्रोग्राम में जा नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने इंटर नहीं किया, और ये 4 साल प्रोग्राम में जा नहीं सकते हैं। इनके लिए मात्र 10%। यहां इतनी कंपटीशन है एडमिशन के लिए भी, तो आपको आइडिया नहीं। जो बच्चे बीसीसी एली से एडमिशन लेकर बीटेक कर रहे हैं वो बताएंगे। तो ये आज की बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि काफी बच्चों को शेयर करेंगे, आप जानकारी देंगे। तो ये जो प्रत्येक प्रति कॉलेज से बच्चे जो हमारे हैं 60 पास आउट हो रहे हैं, उसमें से 54 बच्चों का कहीं एडमिशन नहीं होता है और वो बैठ के तैयारी करते हैं, और उनके पास 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल पर 5,000, 6,000, 2,000, 3,000 इस तरह करके वैकेंसी विज्ञापन आती है स्टेट गवर्नमेंट की, अपने स्टेट में भी, अदर स्टेट्स में, और वहां आप इनकी जिंदगी को खराब कर देंगे कुछ बच्चों के कारण। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, विनती है कि ऐसा ना करें, प्लीज आप लोग ऐसा ना करें। गरीब के बच्चे की मुंह की निवाला नहीं छीने। मैं भी मानता हूं कि आप भी गरीब के ही बच्चे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के अभाव में आप उलझ गए। बिहार इंटर स्तरीय जो विज्ञापन 14 में निकाली गई उसमें फंस गए। ये आपकी ज्ञानता और अज्ञानता के कारण हुई। आप थोड़ी भी कोशिश करते, हमसे मुलाकात हो गया होता या अन्य कोई लोगों से मिलते, आपको बहुत क्लियर बताता कि आप बीटेक कर ली। मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर वाले बच्चों को मैं क्लियर कहता हूँ कि बेटा आपकी बीटेक के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। आप जी जान लगा करके लेटरल एंट्री की एग्जाम एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप स्टेट गवर्नमेंट के आप बीटेक कर लो, कम पैसा में आपकी हो जाएगा।
क्या पॉलिटेक्निक भी करते हैं कम पैसा में, बहुत कम फीस लगता है, इसलिए बच्चे प्रीफर भी करते हैं। तो बीटेक करने में जो पैसा लगता है 2 लाख 4 लाख 5 लाख, ये संसाधन से उपलब्ध होता समझ। अब तो गवर्नमेंट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता कराई है, तो कुछ बच्चे ज्यादा गरीब के बच्चे बीटेक भी कर रहे हैं, नहीं तो बीटेक सोचता भी नहीं था। तो ये है, थोड़ा और चीज समझेंगे। तो ये डिप्लोमा वाले बच्चों को मैं क्लियर कर दिया कि इनको जेई के अलावा, जेई के अलावा एक भी ऑप्शन नहीं है। ना ये इंटर स्तर का फॉर्म भर सकते हैं, मैट्रिक स्तर का तो भरेंगे क्योंकि 10th किए हैं, ना ये ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, ना ये ग्रेजुएट्स हैं ना इंटरमीडिएट हैं, तो इनके लिए स्कोप्स कम है। और जो स्कोप है बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ बहुत कम संख्या में स्टूडेंट आते भी हैं, और जितनी वैकेंसी है खास करके सिविल के बच्चों के लिए, जितनी रोजगार के अवसर हैं अभी 2035 ईस्वी तक, चाहे वो यूपी ले ले, बिहार ले ले, झारखंड ले लें। झारखंड में देखिए कितने बच्चों को सिलेक्शन हो रहा है, अभी जस्ट झारखंड में एग्जामिनेशन हुआ जेई का, बीटेक वहां अलाउ कर दिया गया, वहां समकक्ष रखा गया झारखंड में 12th का, बीटेक वहां अलाउ हो गया। क्या हुआ बच्चों को भविष्य का, एक का सिलेक्शन नहीं हुआ, बड़े स्तर पर स्कैम हुआ, सब कुछ हुआ, ये चीजें चलता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने अधिकार के लिए खुद अब जागना हो। अब आपके हाथ में सारी जिम्मेवारी है, आपको आगे निकलना होगा, सारे बच्चों को चिट्ठियों लिखना होगा, और ये भी जो आपके पास एकमात्र अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा और चीजों को डिटेल में समझेंगे। 12th के बाद मतलब 10+2 के बाद 2 तरह के प्रोग्राम होता है ग्रेजुएशन का। एक प्रोग्राम है ग्रेजुएट 3 ईयर प्रोग्राम, जिसमें साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स से आप कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, तो आप ग्रेजुएट इससे 3 ईयर प्रोग्राम के साथ हो सकते हैं। एक ग्रेजुएट 4 या 5 ईयर प्रोग्राम के साथ होता है, वो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ग्रेजुएट 4 या 5 ईयर का। जैसे इंजीनियरिंग 4 ईयर का है, कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जैसे डायरेक्ट एमटेक का होता है, तो 5 ईयर का भी होता है। मेडिकल 5 ईयर प्रोग्राम है, एमबीबीएस, वो भी ग्रेजुएट हैं। लॉ 5 ईयर प्रोग्राम है इंटरमीडिएट के बाद, वो भी ग्रेजुएट हैं। एंड अदर्स प्रोफेशनल कोर्स कोई भी हो, चाहे फैशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे जितना सुनने होंगे, या मास कम्युनिकेशन हो, ये सब 5 साल 4 साल का प्रोग्राम होता है। ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये प्रोफेशनल काम करने आए हैं, ये डिजाइनर्स हैं, ये निर्माण करने नहीं आए हैं, ये बहुत बड़े विजन देने के लिए आए हैं। इनकी पढ़ाई डिजाइन के ओरिएंटेड होता है, और डिप्लोमा की पढ़ाई वर्क ओरिएंटेड होता है। ये बात को समझ नहीं पाते हैं लोग। डिप्लोमा की पढ़ाई वर्क ओरिएंटेड है, आप कार्य कराने के लिए आपकी पढ़ाई जाती है, वर्क ओरिएंटेड पढ़ाई है आपका। परंतु ये जो पढ़ाई बीटेक का है वो डिजाइन ओरिएंटेड है। आपको ये बड़ा डिजाइन करेंगे, बड़े विजन लाएंगे समाज के बीच, सोचेंगे, इसके उद्देश्य से आपकी कोर्सेज कराई जाती है। डॉक्टर होते हैं, भगवान कहलाते हैं हमारे समाज में। लॉयर न्याय करते हैं, ये बड़ी पावरफुल कोर्स है ये। अब उनकी अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के कारण जहां उन्होंने जो कोर्स किया, उनकी अवसर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा हो, या अपनी योग्यता के अनुसार उनकी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उनकी रोजी रोटी को छीन लो, तो नीचे वाले लोग हैं। ये अन्याय हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा, मैं सच बोल रहा हूं, इनजस्टिस होगा। इसके खिलाफ सभी बच्चे आवाज जरूर लगाएं। सो प्यारे बच्चे, ये सारे लोग जो हैं विजन देने वाले लोग हैं, न्याय करने वाले लोग हैं, भगवान हैं, गरीब का मुंह का निवाला नहीं छीनी। ये ग्रेजुएट होते हैं, तो इनके साथ एक और एडवांटेज, ये तो इंटरमीडिएट है ही, इंटर स्तर का भी फॉर्म भर लीजिएगा, इनके पास बिग अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी है। ये सीजीएल का भी फॉर्म भरते हैं, सेंट्रल एसएससी से जानते होंगे ग्रेजुएट लेवल फॉर्म आता है, हर साल वैकेंसी है। यूपीएससी की भी फॉर्म भरते हैं, स्टेट पीसीएस का भी फॉर्म भरते हैं, इनसे एक भी फॉर्म नहीं छूटता है। लेकिन पॉलिटेक्निक के बच्चों को क्या, डिप्लोमा के बच्चों को क्या, सिर्फ जेई की फॉर्म भरते हैं। जेई के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम इंटर के फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल फॉर्म, और उसकी भी आप रोजगार छीन लोगे, तो ये अनजस्टिस हो जाए। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो भी पॉलिटेक्निक करने आए बच्चे पहले प्लानिंग करें, मुझे सिपाही बनना है, क्लर्क बनना है, तो फिर पॉलिटेक्निक करने नहीं आइए, डिप्लोमा करने नहीं आइए। सो ये चीजें मैं समझता हूं कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी चीजें क्लियर हुआ होगा, और सारी जानकारी मुझे जितना लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, हमारी कोशिश है। और आप लोग जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं या पास आउट बच्चे हैं,
ये आपकी जिम्मेवारी है। आज तक मैंने आपके पद को सुरक्षित रखा है और आपके लिए रखा है। कल आपकी पद छीनी जाएगी, हो रही साजिश की शिकार आप होंगे, जिम्मेवार मैं नहीं। मेरा कर्तव्य था आपको जागरूक कर देना, मेरा कर्तव्य था आपको रास्ता दिखा देना, मेरा धर्म था आपको आगे बढ़ने के लिए बताना, तो मैंने आपको किया। के बाद भी आप छोड़ देते तो मुझे बहुत नुकसान नहीं हो। बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सारा चीज अपनी जीवन जिंदगी जी रहा हूँ। सो प्यारे बच्चे, आप कोशिश करिए अपने कॉलेज से सारे लोग एक चिट्ठी लिखें और ये प्रूफ लगाएं कि नहीं, हमें इंटर के समकक्ष नहीं किया जाए, हमें ग्रेजुएशन में एडमिशन की प्रोविजन करा दिया जाए बिहार की सभी यूनिवर्सिटियों में। क्योंकि हमारा एडमिशन बीटेक में मात्र 6 बच्चा का ही सिलेक्शन हो पाता है, 54 बच्चे हम लोग बैठ जाते हैं। हम भी ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपके स्टेट स्टेट पीसीएस को क्वालिफाई कर पाएंगे, स्टेट का जो सीजीएल आता है उसको दे पाएंगे, सेंट्रल का सीजीएल दे पाएंगे। हमें एक क्लियरफाई कर दिया, लेकिन हमें इंटर के समकक्ष रखा नहीं जाए, ये टर्म को डिलीट किया जाए, हमें ये अनुमति दिया जाए कि हम ग्रेजुएट हों। तो प्यारे बच्चे, मैं समझता हूं कि आप लोगों को आज की सारी डाउट्स क्लियर हो गया होगा, और कोई भी कोर्स के एडमिशन से संबंधित जानकारी चाहिए तो मंडे टू सैटरडे 11 AM to 8 PM 9525537000 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये दूसरी भी नंबर है, मंडे टू सैटरडे 10 AM to 5 PM 9534349333 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की कोई भी कोर्सेज हो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को क्लास देता हूँ मैं। इंडिया की सारे टॉप फैकल्टीज एंड टीचर्स आपके सामने उपलब्ध होगा। तो प्यारे बच्चे, पूरे डिजिटल क्लास होगा। हम समझते हैं कि आपको सारा चीज़ आज की क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे कोई नई अपडेट्स जो आप लोगों की ज़रूरत का हो, आपकी जानकारी के लिए हो, आपके ज्ञान के लिए हो, हम लेकर के आएंगे। चलते हैं फिर आपसे चलते चलते छोटी सी प्रॉमिस, आज इस वीडियो को हर एक के मोबाइल में चल जानी चाहिए। जो सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन की बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। जो भी चीज मैं आपके लिए लेके आता हूं वो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।